मैं हूं सैयद तौसीफ़ अली और आप देख रहे हैं SC न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस्लाम एक ऐसा मज़हब जो पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देता है, जो पूरे 5 अरकानों पर मुनस्सिर है, जिसमें कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज ऐसे 5 अरकान हैं। आज शाम से ही रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। दीन इस्लाम का चौथा सुतून माना जाता है। अभी फ़िलहाल मैं सिल्लोड शहर के SDH हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, जहाँ पर मेरे साथ द केयर क्लब एक संगठन मौजूद है। ये वही द केयर क्लब है जो पिछले 3 वर्ष पहले इनकी शुरुआत हुई थी, मानवता की खिदमत करने के लिए, यानी खिदमत खल्क के लिए इन्होंने अपनी इस संगठन को अमल में लेकर आया था। अभी मेरे साथ इस केयर क्लब के मेंबर्स मौजूद है। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा वसीम भाई से कि वसीम भाई, पिछले 3 वर्षों में जो आपने द केयर क्लब के ज़रिए जो काम किए वो क्या है? क्योंकि अच्छे कामों को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि द केयर क्लब कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो मैं जो बाबरकत रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, उसके लिए सभी बिरादरान इस्लाम को इस बाबरकत महीने की पुरखुलूस मुबारकबाद द केयर क्लब की ओर से देता हूं। और जैसा कि हमारे तौसीफ़ भाई ने जो सवाल किया था कि 3 साल पहले जो आपने इसका शुरुआत की थी, उसमें आपने क्या काम किए, तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि द केयर क्लब सेवाभावी संस्था पिछले 3 सालों से समाज के अंदर मौजूद आरोग्य रूप से और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जो मजबूर है, उनकी मदद करने का काम द केयर क्लब के सभी सदस्य करते हैं। जैसा कि हमारे उप जिला रुग्णालय के अंदर जो भी पेशेंट आते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर फ्री ब्लड का यहाँ पर उनका चेकअप है, उसी तरह से उनके खाने के नज़्म है और दूसरी जो भी परेशानी होती है उसके लिए हम काम करते हैं। और जो मजबूर लोग, परेशान लोग या थोड़े से दिमागी तौर पर जो कमज़ोर होते हैं, जो रोड पर फिरते हैं, उनके लिए भी काफ़ी काम किया है। उनको जो तकलीफ़ होती है, कभी कभार बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उनको कोई चोट लग जाती है या कोई चोट लगने की वजह से उनको कोई देखता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर द केयर क्लब के मेंबर उनको यहाँ पर हमारे सिल्लोड के उप जिला रुग्णालय में भर्ती कराते हैं और उनका इलाज कराते हैं। अभी मेरा दूसरा सवाल इसी क्लब के मेंबर से रहेगा, आज़िम भाई से, कि बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। इस बाबरकत महीने में आपने एक नया इनिशिएटिव के तौर पर शुरुआत की है कि जो मरीज़ जो इस दवाखाने में मौजूद रहेंगे, उनके रिश्तेदारों को आप सहर और इफ्तार का इंतज़ाम करेंगे। तो ये आइडिया की शुरुआत कैसे हुई और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तौसीफ़ भाई, 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं रमज़ान के महीने में। तो हम देख रहे थे, जब काम कर रहे थे हम द केयर क्लब के, जब मरीज़ों के लिए हम काम कर रहे थे, रमज़ान का महीना आया पिछले साल, तो हमने देखे कि उनके साथ कोई पेरेंट्स आ रहा है, उनके वालिदा पेशेंट के साथ में, तो उनका सहरी का और इफ्तार का मसला था। तो हमने वो टाइम में कोशिश करी कि अपन शुरू करेंगे और हमने कामयाब हुआ पिछले साल, और ये साल भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी सवाल ये रहेगा, क्योंकि दर्शक जब ये वीडियो देखेंगे तो उनके मन में सवाल आएगा कि आप तक कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो आप तक पहुंचने का जरिया कैसा होगा सहर और इफ्तार के इंतज़ाम के लिए? हमने एक बैनर बनाए, हर दवाखाने में बैनर चिपकाएंगे, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारे पूरे 7 मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर रखे हम। तो मैं अभी फ़िलहाल बता दूं कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो नंबर से आप सहर और इफ्तार के इंतज़ाम के लिए इनको जो है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। अभी मेरा तीसरा सवाल इस मेडिकल फील्ड से जुड़े पालोद PHC के MO डॉक्टर अवेश बेग से रहेगा, क्योंकि एक एज अ डॉक्टर उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है अलग अलग जगहों पर और देखा है कि मरीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि इस तरह के जो संगठन काम करते हैं, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? देखिए, हम लोग तो पेशेंट से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ में जो मरीज़ आते हैं, तो वो मरीज़ों के लिए मैं अभी आया हूँ SDH, मेरा एक काम था, तो मुझे अज़ीम भाई की तरफ से मालूम पड़ा कि केयर क्लब ग्रुप वो चलाते हैं इसके बावजूद भी। और उन्होंने अभी बताया कि हम रमज़ान में अभी पिछले 2 साल से कि हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं पेशेंट के रिश्तेदारों के लिए। तो ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो लोग जो रिश्तेदार, एक तो पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है, उससे ज़्यादा उसके परेशान रिश्तेदार भी रहते हैं, और उसी में अगर रमज़ान के वक्त में ऐसा मौका होता है तो ये लोग फिर उनके सहरी और इफ्तारी का परेशानी होती है। तो एज ए रिलेटेड डॉक्टर हूँ, तो मैं तो पेशेंट के रिलेटेड ही बात करता हूँ, बट रदर दैन पेशेंट अगर रिलेटिव्स का अगर कोई ख्याल रख रहा है तो वो अज़ीम भाई और उनके जो साथीदार है वो केयर क्लब के ग्रुप में के ज़रिए रख रहे हैं। तो ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि ये लोगों के भी बारे में ये सोच रहे हैं, और ख़िदमत खल्क़ तो करना अच्छी बात है,
और मुझे ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगा। इसके अलावा मेरे साथ अभी इरफान कुरैशी भाई मौजूद है, जिनसे मेरा ये सवाल रहेगा कि इस तरह की संगठनाएं जब बाहर काम करती है, मानवता के लिए काम करती है, तो आगे चल के इनका जो नज़रिया है वो बदल जाता है और वो ख़ास तौर पर पैसों की एक जो है तो डिमांड करने लगते हैं। तो क्या द केयर क्लब ने अभी तक पिछले 3 सालों में ऐसा कोई काम किया है जिसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब मेरा फ़ायदा होना चाहिए और हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए? अंदर जो जज्बा जागा है, सबसे पहले इससे 2 साल पहले तकरीबन मैं यहाँ नए मेरे दोस्तों के साथ 4-5 लोग हम रात में आते थे यहाँ, तो हम खिदमत के नज़रिए से आते थे। मगर जब हमने देखा कि द केयर क्लब के जो बच्चे जो 30-40 लोग मेंबर थे, तो वो हमेशा खिदमत करते रहते, तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि चलो अपन इनके साथ ज्वाइन होके और ख़िदमत खल्क़ को बढ़ावा देंगे। तो मैं तकरीबन 2 साल से अज़ीम भाई के साथ हूँ और माशाल्लाह नाइट में मैं, अकबर भाई, पूरा जो SDH का काम है तो मैं और अकबर भाई रात में पूरा संभालते हैं। जो भी पेशेंट आता है, कोई तकलीफ़ परेशानी, डिलीवरी का मसला हो कोई पेशेंट का, या फिर एम्बुलेंस का मसला हो, ब्लड का मसला हो, दीगर मसले रहते हैं। रात के टाइम में, नाइट में डॉक्टर का मसला रहता है, बाई चांस मेडिकल का मसला रहता है, तो मैं और अकबर भाई नाइट में हमेशा द केयर क्लब की तरफ से रात में कितने भी बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, अगर किसी का भी कॉल आता तो मैं और अकबर भाई नाइट में हमेशा पेशेंट की खिदमत में हाजिर रहते हैं। अभी जाने से पहले मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि इस स्टोरी को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि क्या ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ SDH जैसे दवाखाने में ही मौजूद है या कुछ खासगी दवाखानों में भी आपने इसकी शुरुआत की है? वसीम भाई, हमने यहाँ पर सिर्फ उप जिला रुग्णालय में नहीं, इसके अलावा हमारे सिल्लोड शहर में जो और भी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे कि माँ आयशा हॉस्पिटल, वरद हॉस्पिटल, सिद्धेश्वर हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, इनके अलावा संजीवनी हॉस्पिटल, और मैं आपके चैनल से के माध्यम से दूसरे हॉस्पिटल के, जिनका मैं नाम नहीं ले सका हूँ, उनके स्टाफ से भी यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास भी अगर कोई पेशेंट आता है, उसके लिए अगर शहर का और इफ्तार के लिए कोई नज़्म नहीं है, तो आप बिला झिझक द केयर क्लब के जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं बैनर के ऊपर, आप भी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर और एक बात क्लियर कर दूं कि बार बार हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, उस स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने सहर और इफ्तार का इंतज़ाम कर सकते हैं, ऐसे लोग जो परेशान हाल हैं। अभी मैं एक बार और यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर आज के इस नए भारत में इस्लाम को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों के मन में है। इस्लाम हमेशा से मानवता का संदेश देता था, देता है और देता रहेगा, और यही ऐसी संगठनाएँ हैं जो इस तरह के मानवता के संदेश को बढ़ावा देती है और मानवता को बढ़ावा देती है। इस एक्सक्लूसिव स्टोरी का खास मकसद यही था कि आप तक अच्छी पॉजिटिविटी पहुंचाई जाए, ताकि जो दो धार्मिक ध्रुवीकरण जो हो रहा है उससे बचा जा सके। कैमरा पर्सन शेख मोहम्मद कैफ के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़ सिल्लोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।